राजधानी में गुरुवार से सभी बाजार खुल गए हैं। सिर्फ जिम, स्विमिंग पूल, टॉकीज, थिएटर, स्पा, कोचिंग, साप्ताहिक बाजार पर प्रतिबंध रहेगा। रोजाना रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। केवल रविवार को कोरोना कर्फ्यू रहेगा, यानी दुकानों को रविवार को छोड़कर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। बाजार खोलने के साथ ही व्यापारियों को दुकानों के बाहर गोले बनाने होंगे। व्यापारियों को अपने साथ ही ग्राहकों से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना सुनिश्चित करना होगा। प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए कोरोना सुरक्षा दल बनाए हैं। गुरुवार को बाजार खुलने पर 118 कोरोना दल ही दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड प्रोटोकॉल की निगरानी करेंगे। यदि कोई बिना मास्क के घूमते मिले तो टीमें उन्हें 100 से 500 रुपए तक जुर्माने की कार्रवाई कर सकती है। वहीं दुकानों में प्रोटोकॉल का उल्लंघन मिला तो जुर्माने के अलावा सील करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। शादी के नाम पर लोगों को लूटने वाली गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा है। इनमें से 4 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। आरोपी कुंवारी युवकों को फंसाकर उनसे शादी के नाम पर रुपए ऐंठते थे। इसके बाद लड़की कुछ दिन घर में रुककर पैसे लेकर फरार हो जाती थी। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने उन्हीं का तरीका अपनाया है। इसके लिए एक कांस्टेबल को दूल्हा बनाकर भेजा। 1.25 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। जब आरोपी लड़की दिखाने के लिए आए तब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। देश में पहली बार 50 करोड़ की लागत से 1.5 एकड़ में ऐसा फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा जहां शार्क से लेकर व्हेल, ऑक्टोपस, जापान की मछलियों के साथ साथ 100 से ज्यादा प्रजातियों की 1.5 से 2,000 मछलियां एक्वेरियम में रहेंगी। एक्वेरियम बनाने से पहले देश के चुनिंदा एक्सपर्ट्स की टीम यहां आएगी। तमाम इंतजाम से लेकर डिजाइन तक फाइनल करेगी। अब तक देश में ऐसा कोई जू नहीं है जहां एक्वेरियम में शार्क और व्हेल रखी गई हो। जू के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि निगम बजट में प्राणी संग्रहालय में बनने वाले फिश एक्वेरियम के लिए 50 करोड़ की राशि मंजूर हुई है। काम शुरू कराने की कवायद जल्द शुरू की जाएगी। यादव के मुताबिक इसके लिए तमाम एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी। एक पूरी पैनल रहेगी जो कार्यों को लेकर दिशा निर्देश देगी और डिजाइन फाइनल करेगी। आने वाले 1.5 से 2 माह के अंतराल में काम शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की फॉर्म को काम सौंपे जाने की तैयारी है, जिसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली नोट बनाने वाले 12वीं पास छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजकुमार तायड़े किराए के मकान में रहता है। वहां 1 माह से नकली नोट छाप रहा था। इसके बाद नकली नोटों को इंदौर समेत आसपास के इलाकों में खपा देता था। आरोपी के पास से 2,50,000 के नकली नोट मिले हैं। इनमें से 100 के, 500 के और 2,000 के नोट जब्त किए गए हैं। डीआईजी मनीष कपूरिया ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नकली नोट को बाजार और सब्जी मंडी में खपाने जा रहा है। इस पर घेराबंदी कर संदेही को पकड़ा। आरोपी ने अपना नाम राजकुमार, पिता अनिल तायड़े बताया। वह यहाँ किराए के मकान में रहता है। तलाशी में उसके पास से मोबाइल व बैग में 2,50,100 रुपये मिले। बारीकी से देखने पर पता चला कि सभी नोट नकली हैं। पूछताछ में राजकुमार ने गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि नोटों को वह सब्जी मंडी के ठेला व सब्जी वालों को देता था। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती पूर्व सीएम कमलनाथ से मिलने के लिए आज उनके करीबी और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुनील केदार अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम से लगभग 1 घंटे तक बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इसके बाद केदार ने अपनी फोटो सोशल मीडिया में जारी की और बताया कि पूर्व सीएम कमलनाथ स्वस्थ हैं। जल्द ही अस्पताल से उनकी छुट्टी हो सकती है। वहीं देर शाम को सांसद नकुल नाथ ने भी मेदांता पहुंचकर अपने पिता कमलनाथ से मुलाकात की। उन्होंने भी पत्रकारों को बताया था कि उनके पिता रूटीन चेकअप के लिए मेदांता में एडमिट हैं और जल्द ही उनकी छुट्टी हो जाएगी। प्रदेश के पूर्व पीएचई मंत्री सुखदेव पासे भी पूर्व सीएम कमलनाथ से मिलने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद अस्पताल में पूर्व सीएम से मुलाकात करेंगे। गुना में कोरोना कर्फ्यू को खुले हुए 10 दिन हो गए हैं। जिले के लिए ये 10 दिन राहत भरे रहे। कोरोना के पॉजिटिव केस एक दिन में अधिकतम 3 ही आ रहे हैं। वहीं 2 दिन ऐसे रहे जब कोरोना केस 0 रहे। रियायत और टीकाकरण के बीच ये आंकड़ा सुकून देने वाला है। इसी अनुशासन और संयम के साथ जिलेवासी रहे तो कोरोना से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। अप्रैल में 1 महीने में 100 से ऊपर कोरोना के केस पहुंच गए थे। अप्रैल के 10 दिन तो ऐसे रहे जब
इन दिनों में 1500 से ज़्यादा पॉजिटिव केस आए। पूरे अप्रैल माह में 2260 कोरोना के केस आए। वहीं मई महीने में 1004 कोरोना के केस आए हैं। हालांकि मई के शुरुआती 10 दिन को छोड़ दिया जाए तो अगले 20 दिन में किसी भी दिन कोरोना के आंकड़े 50 के ऊपर नहीं गए। प्रदेश भाजपा में चल रही सरगर्मियों के बीच राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिन के मध्य प्रदेश प्रवास पर हैं। सीएम सहित भाजपा नेताओं से हुई मुलाकात के बाद वे देर शाम को आरएसएस के भोपाल कार्यालय संविदा पहुंचे। अकेले ही अंदर गए, वहां मध्य प्रदेश प्रचारक दीपक विस्पुते के साथ मुलाकात की। संगठन के साथ निगम मंडल में समर्थकों की भूमिका पर चर्चा की अटकलें हैं। इसके बाद रात को पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के 74 बंगले स्थित निवास पर पहुंचे, डिनर भी किया। भार्गव ने मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की। इससे पहले सिंधिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने सीएम हाउस पहुंचे थे। यहां वे 1 घंटे तक मुलाकात की। सिंधिया ने कहा, सीएम के साथ कोरोना नियंत्रण और संभावित तीसरे लहर को देखते हुए वैक्सीनेशन और संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर कहा गया कि हमेशा पद के साथ राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए। कांग्रेस के बयानों पर सिंधिया ने कहा कि मुझे बीजेपी और प्रदेश की जनता से मतलब है। कांग्रेस क्या कर रही है, क्या बोलती है, मैं इस बारे में नहीं सोचता। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई मतभेद नहीं है, यह अनुशासित पार्टी है, इसी आधार पर चलती रहेगी। केंद्रीय मंत्री बनने के सवाल पर वे बोले कि मुझे जनसेवा से मतलब है। भिंड जिले के कृषि उपज खरीदी केंद्र पर फसल को खरीदने के 1 महीने बाद भी किसानों के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। कारण यह है कि यहां किसानों ने भले ही फसल को पहले नंबर पर लगाकर बेच दिया, परंतु केंद्र प्रभारी से लेकर ऑपरेटर व मॉनिटरिंग कर्मचारी व अधिकारी की सांठगांठ चली। किसानों से खरीदी गई फसल को रोका गया। अपने चाहते चेहरों की फसलों को पहले गोदाम में पहुंचवाकर मूल्यों का भुगतान कराया गया। यह धोखाधड़ी क्षेत्र के कई किसानों के साथ हुई। मई महीने में असवार खरीदी केंद्र पर फसलों की खरीदी की गई। 10 मई से लेकर 15 मई तक जिन किसानों ने फसलों की तुलवाई करवाई, ऐसे किसानों के फसल का भुगतान अब तक नहीं हो सका। अब क्षेत्र के किसान फसल के भुगतान को लेकर केंद्र के कर्मचारियों को फोन पर संपर्क करते हैं, उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। यहाँ तैनात कर्मचारी सीधे तौर पर यह कह देते हैं कि हमने सिर्फ फसल तुलवाई है, फसल का मूल्य कब आएगा की जानकारी हम नहीं देते हैं। कई बार किसानों के साथ केंद्र के कर्मचारी अभद्रता कर देते हैं। ऐसे में किसान चुपचाप रहकर बैंक से मैसेज आने का इंतजार करने लगते हैं। ब्लैक फंगस के मरीज भले ही कम हो रहे हों, लेकिन इसके इलाज के लिए इस्तेमाल हो रहे एम्फोटेरिसिन डी इंजेक्शन के बंटवारे में बड़ी खामी सामने आई है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के अभी 1056 मरीज भर्ती हैं, इनमें से 37 गंभीर हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। एक मरीज को एक दिन में 3 से 4 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन कई मरीज को पूरा डोज भी नहीं मिल पा रहा है। जबकि छिंदवाड़ा, खंडवा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एक भी मरीज भर्ती नहीं है, लेकिन वहां 3 दिन से 37 इंजेक्शन स्टॉक पर रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में बीते करीब 10 दिन से बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग इसे प्री ऑनसेट की बारिश मानता है। इस साल जून में ही करीब 85% ज़्यादा बरस चुका है। अब तक 10 दिन में ही 2 गुना पानी गिर चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश में सामान्यतः 15.7 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि 1 जून से 10 जून की सुबह तक यह 29.3 मिलीमीटर पानी गिर चुका है। मौसम विभाग के अनुसार पूरा जून लगभग इसी तरह चलेगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश की माने तो जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश होगी, लेकिन सितंबर में अपेक्षाकृत कम बारिश हो सकती है। प्रदेश में इस बार सामान्य या इससे अधिक बारिश के आसार हैं। इस बार मानसून बंगाल की तरफ से 16 जून तक सबसे पहले जबलपुर संभाग के बालाघाट, सिवनी और डिंडोरी के रास्ते प्रवेश करेगा। यही कारण है कि अब तक सबसे ज्यादा पूर्वी मध्य प्रदेश ही तरबतर हुआ है। इस इलाके में अब तक 15.7 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन अब तक 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुका है। सिर्फ सीधी, सिंगरौली और टीकमगढ़ में ही औसत से कम बारिश हुई, जबकि कई जिलों में तो औसत से ज़्यादा पानी गिर चुका है।